ठीक है, आप सभी को नमस्कार। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है ना सबको प्रॉपर अच्छे से? देखिए, अभी क्या है कि स्कूल स्टार्ट हो चुका है सभी का, है ना? जुलाई ख़त्म होने वाला है जिसका एडमिशन होना था, क्योंकि जुलाई भी ऑलमोस्ट एडमिशन चलता है, कहीं इधर-उधर ड्यूटी लगता है, टीचर भी अच्छे से क्लास नहीं ले पाते हैं। तो अभी ऐसा सब कुछ हो रहा होगा। आज 30 जुलाई है, मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको जल्द ही वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि जैसे स्कूल स्टार्ट होता है तो हर बच्चा नए-नए क्लास में जाता है। जैसे कोई 9th में गया, 12th में गया, है ना? 11th में गया और 10th में, मतलब ऐसे नया क्लास होता है। अब नए क्लास में जैसे ही बच्चा जाता है, तो अब जैसे 6 क्लास से अगर स्टार्ट करें, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब 6वीं में अगर बच्चा नया गया तो 5वीं तक क्या पता किस स्कूल में है, कैसे टीचर थे, क्योंकि 6वीं में गया, नया टीचर, नया पढ़ाई, नया सब कुछ। तो बहुत सारे समस्या क्या होती है बच्चों को, अगर हम स्पेशली एक विषय की बात करें, अगर हम मैथ की बात करें, है ना, गणित की बात करें अगर, तो सबसे बड़ी मेन समस्या क्या होती है बच्चों के साथ कि जैसे अगर 6 में गया तो 6 का जो सिलेबस होता है वो पहली से लेके 5वीं तक का पूरा, अगर वो गणित पढ़ा हुआ है तो 6वीं का सवाल डायरेक्ट समझ में आएगा। अगर वो 9th में गया तो 6वीं से 8वीं तक अगर गणित अच्छे से पढ़ा है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, बनता है, तो 9th का गणित अच्छे समझ में आएगा। तो बहुत सारे बच्चों को साथ समस्या क्या होती है कि बेसिक जो होता है गणित, मतलब उसके पिछले क्लास का, उसके पुराने जो गणित के बेसिक्स होते हैं, वो समस्या सबके साथ होती है कि वो बनता नहीं है। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि खासकर विलेज एरिया में, जैसे गाँव वाले जगह पे क्या होता है कि बच्चा जैसे गया स्कूल में, मान लो 9th में गया, 8वीं तक वो गाँव में पढ़ा है। गाँव वाले एरिया में क्या होता है कि 8वीं तक में गणित का, मतलब सोचो कि गणित का नामो-निशान नहीं रहता है। मतलब बहुत सारे बच्चों की हालत ऐसी खराब रहती है कि जोड़ अच्छे से नहीं बनता। सोचिए, जोड़ 9th में चला गया है लेकिन उसके जोड़ नहीं बन रहा है। तो अब 9th का सिलेबस तो पता है तुम्हें कि उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, चर, अचर, मतलब उस लेवल का वहाँ पे सवाल रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड वाला भी रहते हैं, फार्मूला, सूत्र। अब उस बंदे को, मतलब उस बच्चे को पता ही नहीं है, उस स्टूडेंट को, कि एक्स वाई जेड होता क्या है, एबीसीडी होता क्या है, क्योंकि एबीसीडी का मतलब उसको यही तक पता है कि गणित का में कोई जो मतलब उसका कनेक्शन ही नहीं है। एबीसीडी का मतलब क्या है, अंग्रेजी का एबीसीडी, जो अंग्रेजी किताब पढ़ने में काम आता है, अंग्रेजी के शब्द बनाने में काम आता है। लेकिन पता है कि ए बी सी डी जो होता है ये पूरा गणित में भी रहता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जिसको हम चर बोलते हैं। तो मैं ये सब अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बच्चों के साथ यही समस्या होती है कि नए क्लास में गया तो बेसिक जो मैथ होता है उसको न बनने के चक्कर में उस मैथ का जो सर है, मैथ के जो टीचर है, वो जो सवाल पढ़ाते हैं 9th का, 10th का, जिस भी क्लास का है, वो समझ में नहीं आता बच्चों को। अब मैं देखा हूं कि अगर एक क्लास में, अगर मान लेते हैं 9th क्लास में एक क्लासरूम में 50 बच्चे, 50 बच्चे में तो आप जाके पता कर लेना स्कूल में 90% बच्चों से, यानी 50 बच्चों में 45 बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर होता है, बेसिक कमजोर होता है। अब इसमें बच्चों की गलती है कि पेरेंट्स की गलती है कि टीचर गलती है, क्योंकि 9th का जो टीचर है, 9th के जो सर हैं, इनकी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि वो अपना अगर बेसिक पढ़ाने चलेंगे, पुराना पढ़ाने चलेंगे, तो 9th का सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनके पास प्रिंसिपल का भी प्रेशर है, प्रिंसिपल के ऊपर संकुल अध्यक्ष का, प्रभारी का प्रेशर है, संकुल प्रभारी पर एसी का, मतलब कह सकते हैं कि उनके अधिकारियों का प्रेशर उनके ऊपर रहता है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, तिमाही परीक्षा से पहले तिमाही तक का सिलेबस, है ना, जो क्वार्टरली एग्जाम होता है उससे पहले। तो ये सब बहुत सारे होते हैं। तो 9th के टीचर की बिल्कुल गलती नहीं है। अब अगर हम बात करें कि पुराने क्लास में जो नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसमें देखो कई लोग की गलती हो सकती है। बच्चों की गलती मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, कोई भी छात्र और स्टूडेंट की गलती नहीं होती है, क्योंकि उनको 8वीं तक पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, एक्चुअल में जिंदगी क्या है, पढ़ाई क्या है, लिखाई क्या है, जब तक हम उसको बताएं ना। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो जीरो में रहता है, शून्य होता है ना, एक प्रॉपर उस जैसा सांचे में उसको ढाल दोगे, जैसी जिंदगी उसको दुनिया में देखेगा, समाज सोसाइटी से, वैसा सीख जाएगा, वैसा बन जाएगा। तो ज्यादा बच्चों की गलती मैं कभी नहीं ठहराता हूँ।
हमेशा गलती किसकी होती है? जो उसके पेरेंटिंग में होते हैं। पेरेंटिंग मतलब जो उसका देखभाल, उसका डिसीजंस, उसके सलाहकार जो होते हैं, उनकी मेन प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चा कैसा होगा, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को सौंप के रखा है किसको? माँ बाप को, फैकल्टी को, टीचर को, ये सब सौंप के रखा है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? जो उसको पेरेंटिंग कर रहा है, जो उसके पेरेंट्स हैं। अब स्कूल का पेरेंट्स स्कूल में टीचर्स हो जाते हैं और घर जाता है तो माँ बाप हो जाते हैं। अब बच्चा जब 8वीं तक है, 8वीं तक में क्या हो रहा है उसके साथ कि प्रॉपर उसे डायरेक्शन के साथ नहीं बताया जाता है चीज़ें, इसलिए वो 9th में जाके डगमगा जाता है। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और गांव के बच्चों को मैं देखा हूँ कि 9th फेल होने के बाद बहुत सारे का पढ़ाई छूट जाता है और घर पे फिर वो टाइम पास करते हैं और भी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उसमें ध्यान देने लगते हैं। तो आज हम प्रॉपर ये बात करना चाह रहे हैं कि सभी को देखो, एक तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो 9th में या फिर 6th में, जो कहीं भी जिस भी क्लास में है, 12th में है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई भी क्लास में है ना, उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मतलब समझ लो कि गिनती लेवल से, 1 2 3 लेवल से, काउंटिंग लेवल से, गिनती से हम प्रॉपर एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोग का स्टार्ट करें क्लास, जिससे क्या होगा कि आप लगभग 10 से 15 दिन में, 10-15 वीडियो में बनाऊंगा, उसका कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियो में हो जाए, और वो वीडियो आप प्रॉपर देख के आगे का क्लास ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो जड़ है, बेसिक है, जो सूख रहा है ना, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो 9th-10th का मैथ है, 11th-12th का मैथ है, क्योंकि 10th के बाद डिसाइड करना पड़ता है सब्जेक्ट कौन से लेना है। तो अगर आप 9th-10th के बाद मैथ सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो जब आपका 9th-10th मजबूत ही नहीं रहेगा मैथ, तो आपको 11th में नहीं मिलेगा। और 9th में पढ़ने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो हम करते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड देखो हाई लेवल का मैथ होता है, फास्ट मैथ वही रहता है 10th तक का ही, लेकिन उसमें टाइम कम रहता है कि मतलब कम टाइम में हमें हाई से हाई लेवल सवाल लगाना है। तो वो सब पढ़ने से पहले आप अपने जड़ को मजबूत कर लीजिए। उसके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स, जो किसी भी क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। मेरे को लगता है कि जो 12th का क्रॉस हो चुका है, कॉलेज पहुंच चुका है, उसको क्या लगता है मेरे को गणित आता है, बनता है, लेकिन वो अपने आप को ये वीडियो देख के चेक करे क्या उसको इस तरह के भी गणित आता है। क्योंकि जो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा मैथ बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक एमटेक करके रखा है, इंजीनियरिंग किया है, अभी पीएचडी मेरा चल रहा है, इंजीनियर भी रह चुका हूँ 2-3 साल, 3 साल में प्रॉपर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है, और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, है ना। पीएचडी आपको पता है कि पूरा ये लाइन है, बीटेक एमटेक वाला ही पीएचडी है, नॉन टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल ही है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो प्रॉपर मैं ट्राई करूंगा कि जो भी मैं ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस है उसमें से क्या बेसिक्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रिक जुगाड़ वाला काम नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्टकट रास्ता आपको नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि शॉर्टकट आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे, है ना। आपको प्रॉपर बनाना आना चाहिए, है ना। ट्रिक से, शॉर्टकट से आप हर चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। हाँ, शॉर्टकट और ट्रिक कब काम आता है? जब आपको प्रोसेस पता हो, लेकिन समय कम है इसलिए शॉर्टकट लगा रहे हो आप, लेकिन आपको प्रोसेस ही नहीं पता है ना, शॉर्टकट से रट रट लिए, लेकिन कभी अगर आपको वहां पे डिस्क्राइब करना हुआ तो कैसे करोगे? इसलिए मैं शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट और बहुत प्रॉपर एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो प्रॉपर आप कोई भी क्लास नया ज्वाइन करने से पहले, यानी 9th का क्लास या यूपीएससी क्लास या एमपीपीएससी क्लास या एसएससी क्लास, कोई भी क्लास, कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। अभी थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया, भाषणबाजी ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं अभी इसको बंद करता हूँ। इस वीडियो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे गिनती से, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा वीडियो एडिटिंग नहीं करूंगा, आप लोग ट्राई करना, क्योंकि यार समय की बहुत कमी है। तो आपको पता है पीएचडी करने वाला बंदा रिसर्च में, और उसको टाइम टू टाइम पूरे 24 घंटे उसका जाता है ना, वो सोता भी है तो सपने भी वही रिसर्च का पीएचडी का आता है। तो समय की कमी है, तो मैं ज़्यादा एडिट और ज़्यादा एनिमेशन नहीं डालूंगा। मैं जो पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो समझाने की कोशिश करूंगा, उसको ध्यान से सुनना, डाउट हो कमेंट करना, मैं ईमेल आईडी डाल दूंगा, मेरे को मेल कर सकते हो, क्योंकि मेल में एक्टिव रहता हूँ, है ना, क्योंकि हम पीएचडी लेवल के बंदों को, इंजीनियरिंग लेवल के बंदों को एक्टिव रहना पड़ता है। तो ठीक है, धन्यवाद। अभी है ना, आप लोग देखिए, और ये मैं लास्ट में, थोड़ा मेरे पास में रेलवे स्टेशन है तो इसलिए आवाज आ रही होगी ट्रेन उनकी, चला जाए ट्रेन थोड़ा तो अभी मैं एक चीज आप लोग को ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो ये क्लास है मेरा, ये शायद 4th क्लास के बच्चों से लेके, मैं बाकी छोटे बच्चों को नहीं लूंगा, क्योंकि छोटे बच्चों को मैं
नहीं कह रहा हूँ, बाकी आप दिखा सकते हो उनको भी, अगर आपको लग रहा है कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है दिखा सकते हो। बाकी 4th क्लास के बच्चों से लेकर हाई से हाई लेवल के बच्चों, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले लेवल, है ना, बीटेक एमटेक कोई भी क्लास का बंदा हो ये वीडियो देख सकता है। हाँ, जहाँ पे लैंग्वेज की इशू आए, मैं ज़्यादा लैंग्वेज पे काम भी नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताऊँ, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समस्या ना हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समस्या ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा, बाकी लैंग्वेज के जहाँ तक इशू आ रही है ट्रांसलेट कर लेना और कमेंट करके पूछ भी लेना। अगर आपको लग रहा है समस्या आ रही तो मुझे कमेंट भी करके बता देना कि सर आप थोड़ा इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश में वीडियो बनाइए कि हिंदी में बनाइए, है ना। मेरा फास्ट वॉइस जो भी है, आप इस डेमो वीडियो से आप ये मेरे बोलने के तरीके, वॉइस कैसा आ रहा है, कैसा क्या, क्योंकि पहला वीडियो ये गणित के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से पहला वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप बताना कि आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा हूँ, इंजीनियर हूँ, और है ना, तो मैं चेंजेस ला सकता हूँ, मतलब बदलाव कर सकता हूँ आपके हिसाब से। मैं चाहूँ थोड़ा आपका हेल्प हो जाए, और क्लास स्टार्ट करने से पहले 10-15 वीडियो इसको देख लेना, फिर आप 9th में जब जाओगे ना, 10th में जाओगे ना, 11th में जाओगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। क्योंकि आपको अपनी जब वीडियो देखोगे ना मेरा पहला क्लास वाला, तो समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है, कमी कहाँ आ रही है। तो जो जिसके साथ हो चुका है उसको तो अब नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब आगे शुरुआत करके हम नया चेंजेस बदलाव ला सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है ना, देखो मैं अब यहाँ प्रॉपर आपको दिखेगा, मैं सब बंद करूंगा, मैं ज्यादा एडिट नहीं करूंगा, कट पिट नहीं करूंगा वीडियो को, आप थोड़ा स्किप करके देख लेना जहाँ पे आपको लगे थोड़ा सा, है ना।